लखनऊ में अवैध मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में ये सभी मकान जो मौजूद थे वो कोकरैल नदी के किनारे आसपास मौजूद थे, जिनको हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रमणि जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्यों ये मकान गिराया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। सर, जिस तरीके के मकान गिराए जा रहे हैं, आखिर कब के मकान बने हुए थे, इनके पीछे क्या वजह है और आज ये किस तरीके से गिराया जा रहा है? नहीं, ये कोकरैल नदी के जो हाई फ्लड जोन में है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ऑर्डर दिया कि इन्हें हटाया जाए। इनको रिहेबिलिटेट किया जा चुका है। 1700 से अधिक लोगों को मकान हम लोग दे चुके हैं और आप देख रहे हो अकबर नगर सेकंड में अभी कार्यवाही हमारी चल रही है। क्लस्टर वाइज हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे क्लस्टर में हम लोग जो लोग रिहेबिलिटेट हो गए हैं और वो चले गए हैं, घर आवास खाली हो गया है, उनको हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। सर, ये कब से मकान बने हुए थे और इन लोगों का दावा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते थे, वाटर पे करते थे, हम अवैध कैसे हो गए, इस तरीके का दावा है? नहीं, इनका कोई राइट नहीं था और ये कोकरैल की तलहटी में ये अवैध रूप से निर्माण इन लोगों ने किया था। इनके पास कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है और हाई फ्लड जोन भी है कि जिसमें और एनजीटी के कई इसमें आदेश भी हैं कि ऐसी जगहों से लोगों को हटाया जाए और प्रॉपर हटा के उनको रिहेबिलिटेट किया गया है, उनको आवास दिया गया है हमारा बसंत कुंज में योजना में, और उसी के बाद हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं। ये मकानों की संख्या लगभग कितनी होगी? क्या यहाँ पर कई और बिजनेस भी शुरू कर लिए थे लोगों ने या यहाँ से अर्निंग भी शुरू कर दी थी? कितनी संख्या लगभग कितनी होगी और लगभग कितना समय लगेगा आप लोगों को इसमें ध्वस्तीकरण करने? 1000 के करीब मकान यहाँ थे और अभी तक हम लोग 1700 लोगों को आवाज़ दे चुके हैं। इसमें जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे बड़े, उनको पहले ही गिराया जा चुका है। कुछ 70-75 कमर्शियल जो दुकानें थी और देख रहे होंगे, उनका डिमोलिशन अभी चल रहा है और उसके बाद रेजिडेंशियल हम लोग पॉकेट को पकड़े। सर, एक दावा ये भी है इन लोगों का कि जो यहाँ पर रह रहे थे बहुत समय से, वो इनके बिजनेस में जो कहा गया कि झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन जो कोर्ट में बताया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा इनके जो आय थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इनके पास जो कहते हैं वो कोठियाँ बनी हुई थी। क्या ऐसा भी था यहाँ पर जो इन लोगों ने अर्जित कर लिया था? आप देख रहे होंगे कि लगभग 99.9% लोगों के पक्के मकान हैं और लोग बाग अवैध रूप से काबिज हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये प्रकरण गया था और वहाँ से डिसाइड हुआ। एक चीज़ और पूछनी थी कि ये जो नदी है, क्या इसका जीर्णोद्धार होना है या किस तरीके से आगे इसमें डेवलपमेंट होना है? कोकरैल नदी का पुनर्जीवन किया जा रहा है अस्थि से लेके और गोमती तक। गोमती की ट्रिब्यूटरी है, इसमें लिए प्रोजेक्ट भी बन रहा है और सिंचाई विभाग ड्रेजिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो विभागों को जो जिम्मेदारी है वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ विवाद की भी घटनाएं सामने आई थी जिसमें कहा गया था लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने उन्हें हैंडल किया? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। सभी को मालूम था, उनको कन्विंस किया गया, बताया गया, आवाज़ दिया गया और बहुत ही सस्ते और उनको दाम पे और 15 साल की किस्तों में आवाज़ दिए गए। अच्छे मकान हैं, तो जहाँ सीवर, बिजली, पानी सप्लाई सब कुछ है, तो एक अच्छे जीवन के लिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो इंद्रमणि जी, साफ तौर से मानना है कि ये जो कोकरैल नदी है जिसको लेकर पुनर्जीवन किया जा रहा है, उसी को लेकर एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बाद ये अवैध मकान पाए गए थे, अवैध घर पाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है और उसी क्रम में ये कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।